Sana, introduce yourself Sir, and you speak in that language in which you are comfortable. हिंदी इंग्लिश कुछ ही बोलिए. You can use mix also. हाँ, बताइए. केमिकल इंजीनियरिंग में हुई है वर्ष 2019 में सर. उसके बाद मैंने जॉब किया. उसके बाद फिर सिविल्स के लिए प्रिपेयर किया सर. और अभी हम सहायक लोक सुरक्षित उत्कृष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं सर. इस बैच पे सर इसका एक अलग एग्जाम हुआ था सर बीपीएससी. अच्छा, अलग से. What is your main job there in? सर वहाँ पे जो साफ सफाई से रिलेटेड वर्क है और उससे जो वेस्ट जनरेट होता है सर उससे उसका मैनेजमेंट के लिए है सर. और जो सफाई में वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं सर उसकी सुरक्षा के लिए प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंट करना सर. तो ये आपका अपशिष्ट प्रबंधन जो है, अपशिष्ट कैसा है? ये डोमेस्टिक अपशिष्ट है या इंडस्ट्रियल है या बोथ है? सर डोमेस्टिक है सर. डोमेस्टिक अपशिष्ट है. तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? सर इसमें है कि सर मेरे आने से पहले था मतलब डोर टू डोर कलेक्शन. हाँ, right. सर ये जो वर्क प्रोफाइल है सर ये स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के लाया गया था सर. तो सर उसके नोडल ऑफिसर मेरे को बनाया गया है सर. नोडल सर डिस्ट्रिक्ट का सर बांका नगर परिषद. बांका नगर परिषद. बांका में सर पंचायत है और परिषद है. तो सर नगर परिषद के सर नोडल ऑफिसर नगर पंचायत में है ना सर. है पंचायत 3 पंचायत है. नगर पंचायत. यस सर. अमरपुर, बौसी और सर एक नाम अच्छा, कटोरिया सर. कटोरिया. उसके बाद नगर परिषद में सर उसके नोडल ऑफिसर हमें. नगर परिषद क्या नोडल? जी सर. ठीक. तो सर उसी में हम लोग को स्वच्छ भारत मिशन का इम्प्लीमेंटेशन देखना है. तो सर उसमें हम लोग करते हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन जो होता है सर उसके बाद उसका सेग्रीगेशन सोर्स सेग्रीगेशन हो रहा है या नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं सर. उसके बाद जो वेस्ट कलेक्ट होता है उसका वेस्ट मैनेजमेंट और जितना वेस्ट मैनेज अगर नहीं हो पाता है तो उसका डंपिंग. तो डंपिंग सर अभी नहीं करना चाहिए लेकिन सर हम लोग धीरे धीरे इसके प्रोसेसिंग के आगे और बढ़ रहा है सर. क्या प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं उसको? सर वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? सर वेस्ट मैनेजमेंट सब कुछ आ जाता है सर. कलेक्शन से लेकर के उससे खाद बनाना तक ये तीनों सिस्टम आ जाता है. अभी आपके बांका में क्या चल रहा है? जैसे आपने डोर टू डोर कलेक्शन करवाया उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों वेस्ट होंगे, ठीक है ना? तो इनऑर्गेनिक ऑब्वियसली खाद बनाने में नहीं यूज होगा, ऑर्गेनिक पार्ट ही जाएगा, है ना? तो आप उसका क्या कंपोस्ट वगैरह बना क्या करती हैं? कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस बताए सर. नहीं ठीक है, उसका आउटपुट प्रोडक्ट क्या है? ऑर्गेनिक उस मैन्योर है वो. पैकेजिंग करने के बाद कम प्राइस में फार्मर्स को बेचते हैं सर. और यही इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है सर. सादा तो नहीं कर पाते सर लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग कर देते हैं. बाकी का कितना कर लेते हैं सर 14 मेट्रिक टन पर डे जनरेट होता है वेस्ट. तो उसका सर 5 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से हम लोग उसका प्रोसेस करते हैं. यस सर. अच्छा, इनऑर्गेनिक वाला जो निकलता है जैसे प्लास्टिक हुआ तो वो सबको क्या करते हैं? उसका जो अभी डंपिंग ही हो रहा है सर. अच्छा. हम लोग अभी बात किए है उसका सर एक्चुअली जमीन का एनओसी नहीं मिल पा रहा है सर. डंपिंग ग्राउंड कितना आपने चिन्हित किया? सर 5 एकर्स के अराउंड है. 5 एकर्स ग्राउंड. ये पब्लिक लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है? सर ये गवर्नमेंट लैंड है सर. शहर से थोड़ा दूर है. दूर रहना भी चाहिए ना, Yes. वाटर टेबल को इफेक्ट करेगा ये. अच्छा, व्हाट अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट होता है? सर बायोमेडिकल जो एज बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होता है और जो जनरेट होता है सर उसके लिए हम लोग एक प्राइवेट एजेंसी है सर. नाम भूल रहे सर. नहीं ठीक है, नाम से मतलब नहीं. सर इसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उस बायोमेडिकल वेस्ट को प्रोसेस करेगी. क्यों? अगर फ्यूचर में वैसा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है तो सर. नहीं तो ये जो हॉस्पिटल्स होंगे, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी आ रहे हैं तो वो लोग की कोई ड्यूटी नहीं है इसके लिए, वो अपने वेस्ट को मैनेज करें. सर हाँ सर वो लोग का सर ये ड्यूटी है कि वो लोग जो जनरेट करता है सर उसके बाद जनरेट करने के बाद प्रोसेसिंग वो लोग नहीं करते. मतलब उसका मैनेजमेंट नहीं करते. वो एजेंसी के थ्रू ही होगा सर और वो नगर परिषद ही देखेगी. नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स है ना,
यस सर। तो उसके तो वो बाध्यकारी है उनके लिए उसको प्रोसेस करना। इवन पीएमसीएच में भी इंसरेटर वगैरह लगा हुआ है, तो ये तो उनके लिए, बिकॉज दैट इज हैजार्डस ना, उसमें तो बैक्टीरिया वायरस का सोर्सेस है ना, तो सबको मिला देंगे तो इट विल अफेक्ट यू। कलेक्ट कराती हैं? नहीं सर, ये सर हम लोग करवाते हैं और एजेंसी के थ्रू करवाते हैं। नहीं, मेरा कहना है एजेंसी के थ्रू ही कराते हैं, लेकिन आप करा के तो कहाँ क्या करते हैं? सर क्या उसका सेफ हैंडलिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। सर एक्चुअली वो मतलब कलेक्ट करवा के उसके बाद वो उसका प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब उसका जो आपका मेडिकल जो कचरा है, ये जो मेडिकल हॉस्पिटल से ये जो सर निकलता उसका सेफली उसको जो सर जमीन पे दफन करना है सर, प्रॉपर टेक्निकल नेम हम रिकॉल नहीं कर पाते सर। नहीं, आप तो उसको डंप करती हैं ही ना। मतलब ऐसा सेफली डंप करते हैं सर, जमीन के अंदर कुछ क्लियरिंग वगैरह करती हैं प्लास्टिक वगैरह के अंदर, वाटर टेबल में नहीं जाए। वाटर टेबल में इसका मतलब जो नीचे सर जनरेट हो जाता है वो वाटर टेबल तक ना पहुंचे। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग में आप क्या पढ़ती हैं? बेसिक दो सेंटेंस से बताइए। सर उसमें सर हम लोग का हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, मेनली थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर रहता है, मास ट्रांसफर ये रहता है सर। थर्मोडायनेमिक्स का एक बेसिक फार्मूला बताइए। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सर, डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस डेल्टा टी। सर इसमें डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी को डिनोट करता है, यू इज इंटरनल एनर्जी एंड टी टेम्परेचर डिफरेंस। व्हाट इज एंट्रोपी? सर डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इज एंट्रोपी इन बेसिक टर्म्स। नेचर में क्या होता है? सर नेचर में भी डिसऑर्डरनेस है सर, इसी को इसीलिए बोलते हैं कि नेचर का एंट्रोपी मतलब एनवायरनमेंट का एंट्रोपी हमेशा बढ़ते रहता है सर, फ्लक्चुएट करते हैं। इट वाज गो ऑन इंक्रीजिंग, यही ना एंट्रोपी का ही मतलब हुआ ना। अच्छा ये बताइए, डोमेस्टिक गैस जो हम लोग यूज़ करते हैं सिलेंडर, उसमें कौन कौन सा गैस होता है? सर मेनली इसमें ब्यूटेन होता है सर, तो ब्यूटेन के अराउंड, और सर प्रोपेन, सॉरी सर ये व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल? सर पेट्रोलियम का जो नॉकिंग प्रॉपर्टी होता है सर, वो ऑक्टेन नंबर से डिसाइड होता है सर, जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना कम नॉकिंग होगा सर, मोस्ट प्रोपोर्शनल। राइट, ठीक है। तो विच ऑक्टेन नंबर इज हायर फ्यूल? से आई हैव ऑक्टेन नंबर 80 fuel, another fuel available is 90 octane number, which will be better fuel, 80 or 90? Butane is a good fuel, yeah, isobutane is a good fuel, yeah. Why? कॉन्फिडेंटली जो भी करना है विश्वास रखिए। यस सर, आइसोब्यूटेन। ब्रांच चेंज fuels are better fuels, ठीक है ना, जितनी ब्रांचिंग होगी। आइसोमर्स कितने तरह का होता है? सॉरी सर, You don't know isomers. Radioactivity, you know? यस सर। What is it that? सर रेडियो एक्टिविटी मीन्स जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो बीटा रेज, गामा रेज, ये सारे रेज जो एमिट करते हैं सर, उनको हार्मफुल रेज होती है सर। पीरियोडिक टेबल में कहाँ से शुरू होता है? सॉरी सर। ठीक है, 2-3 का नाम बताइए। सर यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम कौन सा आइसोटोप उसका? सर U238, यूरेनियम 238। उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा बताइए। सर प्लूटोनियम, ठीक है। रेडोन, थोरियम सर। रेडॉन इज इनर्ट गैस ना? सॉरी सर। सर लेकिन ये पॉल्यूटेंट होता है। अच्छा, पॉल्यूटेंट का क्या मतलब? आप बोल रहे हैं इस पॉल्यूटेंट है, उसका क्या मतलब? सर यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा ये बताइए, एक लेडी थी जिनको रेडियो एक्टिविटी में नोबेल प्राइज मिला है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेडी?
उनके हस्बैंड को ही मिला था। उनका क्या नाम था? दोनों को मिला था। उनकी बेटी को भी मिला था। देख लीजिएगा। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? अच्छा, नोबेल प्राइज कहाँ से शुरू होता है? कौन देता है नोबेल प्राइज? पहले तो नोबेल का स्पेलिंग बताइए। सर NOBEL। पूरा नाम किन के नाम पर है? सर फुल नेम तो नहीं पता, लेकिन उनका नाम नोबेल ही था सर। That is title. Nobel is the title. यस। क्या कुछ था अल्फ्रेड या सर कुछ? ये सर अल्फ्रेड नोबेल। और छूट रहा है कुछ? चलिए ठीक है। आपने प्रेफरेंस क्या दिया है? सर मेरा पुलिस उपाधीक्षक DSP पुलिस उपाधीक्षक दिया है, ठीक है। सर, बट उसके लिए इनपुट है क्योंकि हाइट कम है, कितना है? सर 5 फीट 1 इंच। कम है। 5 इंच। तो उसका 5 और उसके बाद सर बिहार एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन सर्विस, ठीक। तब कहाँ की रहने वाली है तब? सर लखीसराय। लखीसराय की रहने वाली, ठीक है, बिहार की रहने वाली है। एजुकेशन सर्विस का आपने क्यों दिया है सर्विस में? और भी तो सर्विस हो गए। नहीं सर, और भी सर्विस था, लेकिन सर बिहार का लिटरेसी रेट अभी काफी कम है, तो कितना है? 64.9 है। इतना बढ़ गया है? अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, कंट्री के परिप्रेक्ष्य में क्या है? कंट्री के परिप्रेक्ष्य में आप किस पायदान पर खड़ी हैं लिटरेसी में? सर मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना। स्टेज जो स्टेटिक्स जो कंट्री का उससे अनुसार होगा। अच्छा, बिहार का टोटल राजधानी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 30। और कितना है कमिश्नरी सर 9 डिस्ट्रिक्ट्स? 30 डिस्ट्रिक्ट। पुलिस डिस्ट्रिक्ट में है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट, पुलिस जिला। पुलिस जिला का भी कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए, पुलिस में जाना चाहिए। अच्छा, अरेस्ट किसको बोलते हैं? अरेस्ट किसको बोलते हैं? हाउ टू मेक अरेस्ट? आप पुलिस सर्विस में जाना चाहती थी, हमने आपको कहा कि मैं आपको अरेस्ट करता हूँ, व्हाट आई हैव टू डू? एक तो मैंने बोल दिया, कस्टडी में लेना को अरेस्ट करना। जैसे आप यहाँ पर आर यू इन कस्टडी? कैसे लेंगे? सर एक तो वारंट लेना पड़ता है और एक में वारंट नहीं लेना पड़ता है सर। इसमें वारंट नहीं लेना पड़ता है। सर जो वेरिएबल ऑफेंस नहीं होते हैं उनके लिए जो अवेलेबल अरेस्ट, मतलब सर वारंट चाहिए, जो वेरिएबल ऑफेंस नहीं होते उनके लिए वारंट चाहिए सर। हम सिंपल अरेस्ट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमको सस्पिशन हुआ कि कुछ हुआ या रोड पे कुछ इंसिडेंट हुआ, हम आपको बिठा लिए, हमको लगता है कि आपको अरेस्ट करना चाहिए, तो हाउ आई विल अरेस्ट यू? फर्स्ट आई हैव टू से दैट आई एम अरेस्टिंग यू एंड आई हैव टू टच योर बॉडी, ठीक है? ऐसा भी कर दिया तब हो गया, यू आर इन माई कस्टडी, ठीक है? तो पर्टिकुलर इन वुमेन केस, इसलिए मैं जो लेडीज कांस्टेबल होगी से भी टच योर बॉडी फॉर अरेस्टिंग। हाँ, टच करेंगे तो। अच्छा, अभी संशोधन हुआ है हमारे आईपीसी में, सीआरपीसी में, क्या नया का क्या नाम है? बिहार तो होगा ही नहीं ना, कंट्री का परफेक्ट में। बोलिए। न्याय संहिता। नया भारतीय न्याय संहिता। हाँ, ठीक है। बिहार, सॉरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अधिनियम, BNSS। इसको देख लीजिए, भारतीय साक्ष्य संहिता, तो देख लीजिए, ठीक है ना? जैसे अरेस्ट करने की बात है, हम कुछ नहीं करेंगे, आपको बैठा दिए, हम आपको टच भी नहीं करना है, एंड यू आर कन्फाइंड। आप यहाँ से मूव नहीं कर सकते, यू आर अंडर अरेस्ट। अब अरेस्ट हो गए, अरेस्ट हो गए तो फिर आपको अगर हम वारंट नहीं दिए तब भी किसी भी संदेह का आप अरेस्ट कर सकते हैं, पुलिस जो करती है। पहले का जो सीआरपीसी है 41 सीआरपीसी,
उसके साथ करती है डॉट में, इसको देख लीजिएगा। फिर आपका उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो सेक्शन होंगे आपको बिहार न्याय संहिता में उसको जोड़ दे देंगे। क्या बेसिक चेंजेस हुआ वो भी देख लिए, बहुत ज़्यादा बेसिक चेंजेस हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल चेंजेस हैं। तो आप देखिए सेक्शन है वही, जस्ट सेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा कुछ चेंजेस जहाँ तक अभी सर बोलिए, बताइए। सर चेंजेस में ये है कि उसमें जो रेप का प्रोविजन है उसका जो एज है उसको डिक्रीज कर दिया गया है सर, और उसमें जो एविडेंस है वो अभी डिजिटल एविडेंस को भी इंक्लूड कर दिया गया है सर। माना है यस सर, एडमिसिबल है, ठीक है। यूज वीडियो के साथ आप एजुकेशन अफसर के रूप में, आप एजुकेशन अफसर हैं, आप स्कूल में जाती हैं, वहाँ चेक करते हैं और ठीक 1:30 से 2 बजे रहा और उसका लंच का समय होता है, बच्चे बच्चियाँ वहाँ बैठे हुए हैं, तो मिड डे मील में खाना मिल रहा है और कई 8, 10, 20 बच्चियाँ जैसे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उसको? बीमार है, उन्हें मेडिकल एड की जरूरत है, आप वहाँ गए, आप क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रायोरिटी होगी कि जो बच्चों में से बीमार पड़े हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाएंगे आप? सर पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, उनके आने में लेट होगा सर, समझ सकते हैं। मेरी जो गाड़ी होगी पर्सनल गाड़ी से हम उनको उसके साथ ले जाएंगे सर। मेरे साथ जो और भी लोग हैं उनकी भी गाड़ियाँ होंगी, उनको भी बिठा के ले जाएंगे सर। उसके बाद सेकंड मेरी प्रायोरिटी होगी कि वो लोग का हेल्थ सही हो जाए इंश्योर करेंगे सर। मेरी थर्ड प्रायोरिटी होगी जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग कल्प्रिट है, उसको नोट डाउन करना सर और उसको सजा देना ठीक पहले। हाँ यस ठीक है, गुड। तो क्या ये ऑप्शन है, आप जाएंगे, आपके पास गाड़ी रहेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। यस और अगर वैसे ही कैजुअल आप जा रहे हैं स्कूल चेक करने के लिए, तो और क्या चेक करेंगे आप स्कूल में जाकर? सर स्कूल में हम जाएंगे तो चेक कर नॉर्मल रूटीन वर्क में आप जा रहे हैं। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि वहाँ पे टीचर्स का अटेंडेंस का क्या है, वो लोग टाइम पे आ रहे हैं या नहीं, और फीडबैक लेंगे सर हम बच्चों से कि पहले तो सर फीडबैक इन द सेंस ये कि उन्हें क्या आता है सर। वहाँ पे हम जाएंगे, सरप्राइज विजिट करेंगे, तो हम एज एन ऑफिसर नहीं जाएंगे सर, ऐसे नॉर्मल सिटीजन जाएंगे वहाँ पे बच्चों से फीडबैक लेंगे, उन्हें क्या आता है नहीं आता है। फिर टीचर से भी फीडबैक लेंगे सर कि और हाँ कि वो लोग कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये सब, ये मेरा प्रायोरिटी। वो आपको फीडबैक देंगे ही नहीं, एज ऑर्डिनरी पर्सन आप जाएंगे तो वो तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। आप देखें वहाँ जाएंगे, शिक्षा समिति है जो पंचायत के होते हैं, वो प्राइमरी का अलग है, मिडिल का अलग है, हाई स्कूल का अलग है, ऑलमोस्ट वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोकल विधायक होते हैं। सर मेरा मानना है कि हम स्कूल टाइम में नहीं जाएं, मतलब स्कूल स्टार्ट होने से जस्ट आधे घंटे पहले वहाँ पे एज ए नॉर्मल सिटीजन जाएं, वहाँ पे देखें कि स्कूल सही टाइम पे असेंबली हो रही है या नहीं, टीचर्स आ रहे हैं नहीं, ये चीज़ सर हम पहले ही देख सकते हैं। उसके बाद जो फीडबैक का सिस्टम है वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, वो हम एज एन ऑफिसर चेक करेंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही सर, फीडबैक कैसे इम्प्रूव होगा? अभी तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बच्चे भी आ रहे हैं काफी, एक पाठक साहब भी थे यहाँ पर थे सर, और इसके बाद टीचर भी काफी हैं, फिर भी उसका इम्प्रूव नहीं हो रहा है। ये सर एक रीजन आप बता पाए ना, क्या मेन रीजन क्या है? सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए क्वालिटी ऑफ टीचर भी होना चाहिए सर। जो अभी स्टार्ट हुआ है BPSC के थ्रू टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है सर, तो वहाँ से क्वालिटी माइंड्स आ रहे हम मान लेते हैं वो भी आ रही है, ठीक है। उसके बाद सर बच्चों से स्टार्ट। क्या आप अगर जाएंगे, आप जहाँ अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे एज ए अफसर? सर यस सर अभी फिलहाल के केस में तो जनरली लोग नहीं प्रेफर करते हैं सर, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है इसलिए। लेकिन सर शायद आपके सामने जो इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े लोग हैं,
ये सर क्या है? क्या सर? सर हम भी ये चीज़ पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि सर हम भी गवर्नमेंट स्कूल से ही है सर। वही मैं बता रहा हूँ। इनिशियल पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से हुई है सर। सर वही है कि क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए क्वालिटी टीचर्स का आना ज़रूरी है सर। उसके लिए अभी जो टीचर के आने से पहले उसे आप इम्प्रूव कर लें, यह कर लें, यह कंपलसरी कर दें। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, वो अपने बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ा दें। आप देखिएगा ऑटोमेटिक इम्प्रूव करेगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रहते हैं और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो खुद भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पर, तो फिर कहाँ से इम्प्रूव होगा? अच्छा चलिए बताइए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बताइए। इंडिया का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से क्या रिलेशन, क्या मतलब? सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से इंडिया का ये वास्ता है सर कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और सर डिजिटल नहीं, व्हाट इज द गोल ऑफ इंडिया? 5 ट्रिलियन तो हमारा गोल है ना, कब तक होना चाहिए? सर 2030 तक। 2030 तक, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए हमारा भी इकोनॉमी जीडीपी साइज क्या है? ऑब्वियसली 5 से कम होगा तो मैं 5 ट्रिलियन में हम जाना चाह रहे हैं। अच्छा 1 ट्रिलियन में कितना करोड़ होता है? सर 1 मिलियन में 10 लाख होता है। नहीं, हम इसको ट्रिलियन, ठीक है ना। 1 बिलियन में कितना करोड़ होता है, मिलियन में कितना होता है, और ट्रिलियन में क्या होता है, यू शुड अवेयर, ठीक है ना। ट्रिलियन इज बिग बिग फिगर, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, कितना होता है। चलिए सेकंड चीज, फर्स्ट नंबर पे कौन है इकोनॉमी में, कम वर्ल्ड की इकोनॉमी में? सर यूएस। ठीक है, इतना डर के क्यों बोल रही हैं? ऑब्वियसली मोस्ट डेवलप है तो यूएसए ही होगा। और कितना है उसका साइज जीडीपी का? सॉरी सर पता नहीं। अच्छा ठीक है, सेकंड पे कौन है? सर चाइना। ठीक है, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। थर्ड में कौन है? सॉरी सर। फोर्थ कौन है? पांचवा कौन है? सर इंडिया है। अपना नंबर याद है? अपना नंबर पांचवा है, तब तो आप जानना चाह रही हैं। अच्छा ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आपने अचीव कर लिया, तो आप किस प्लेस पे जाएंगे जीडीपी में? वर्ल्ड के किस प्लेस पे चली जाएंगे? सर 5th प्लेस पर। भाई 5th प्लेस पे, यू आर स्टिल हियर, ऊपर तो आप हैं, यू आर स्टिल ऑन 5th प्लेस। आप 380 में नहीं। टॉप 3 में आएंगे सर। टॉप 3 में आ जाएंगे। इसका मतलब जो है, इसका मतलब है कि जो 4th और 5th प्लेस पे है उसका 5 से कम है, तब तो आप 3rd पे आ जाएंगे। तो यू शुड गो थ्रू दिस फिगर, ठीक है ना। रफली भी ना जानना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली यू शुड नो, ठीक है ना। G20 कंट्री क्या है बताइए? सर G20 कंट्री जो विकासशील जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है सर। ये सिर्फ विकासशील का या विकसित भी हैं उसमें? नहीं सर विकसित। अच्छा ये कितने पॉपुलेशन को करता है, कितने वर्ल्ड के कितने जीडीपी को कवर करता है G20 कंट्रीज? सर हम श्योर नहीं है पर अगर यू शुड बी श्योर ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, हाँ नहीं ज़्यादा है, ठीक है। और वर्ल्ड के कितने % पॉपुलेशन को कवर करता है, ये भी देख लीजिएगा। 80%। हाँ 80% देख लीजिएगा, डोंट मेक ए गेस, देख लीजिएगा। दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। आप नहीं बता रही फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, सो दैट जस्ट टू गिव यू हिंट दैट यू शुड फोकस ऑन दिस पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा ये बताइए G20 का सम्मेलन लास्ट ईयर यहाँ हुआ था, किस जगह पे? सर भारत मंडपम। भारत मंडपम। किस तारीख को हुआ था? सितंबर में हुआ था। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा, सितंबर में हुआ था। अच्छा 15 सितंबर को एक इम्पॉर्टेंट डेट है, मनाते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, इवेंट मनाते हैं? सर वर्ल्ड सफाई डे। आप क्या है, इंजीनियर है ना? ये सर सॉरी सर। इसलिए तुम पूछ रहे हैं, एम्बिशियस रही है, इंजीनियर्स डे मनाते हैं। अच्छा विच इंजीनियरिंग ब्रांच इज नोन एज रॉयल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग? बेसिकली इंजीनियर ना। सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट श्योर नहीं है सर। श्योर नहीं।
वो कोर ब्रांचेज में से एक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। कार्नोट साइकिल बताइए। सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं करेंगे। आपको ये कार्नोट साइकिल जानना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, नक्सल देखे हैं काफी, आप खासे में नतीज रहती हैं। हाँ वहाँ तो काफी नहीं। सर अभी तो बांका में हो सकते हैं। बांका में, हाँ बांका में भी पोस्टेड है आप, अच्छी बात है। बांका भी नक्सल, बांका है, जमुई है, मुंगेर है, लखीसराय है। अगर आप उस पॉकेट में फिर जाती हैं, फिर अभी तो आप केवल नगर परिषद की देख रही हैं, यस लोकलाइज है बांका। यस अगर आप सीओ बन जाती हैं, डीडीओ बन जाती हैं, एजुकेशन अफसर बनती हैं, सर। तो फिर आपको रूरल एरिया में भी जाना है, कैसे उसको ही करें? आप महिलाएं हैं, आप जाएंगे वहाँ, क्या रहेंगे आप लोग? यस सर बिल्कुल, अगर ये मेरे फील्ड में आता होगा, उनको वहाँ जाना होगा तो सर हम बिल्कुल जाएंगे। अभी कोई रह रहा है नहीं, इस वक्त अफसर देखें बनाते ब्लॉक में नहीं रहते हैं। ये कंगारू कोर्ट मालूम है क्या है? कंगारू कोर्ट, नक्सल लोग कंगारू कोर्ट लगाते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, 4 लाइन में देख लीजिएगा, व्हाट इज द कंगारू कोर्ट, ठीक है। कहीं नक्सलाइट प्रॉब्लम भी है। अच्छा, हिस्ट्री से कुछ पूछे आपसे? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो 3 हाँ बताइए। हाँ, ठीक है। नहीं याद है तो देख लीजिए। कौन सा? ये कौन सा था? ईयर बताइए। 1500 कुछ होगा। उसमें 30 ईयर से ऐड कर दिए तो सेकंड पानीपत, सेकंड भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये बैटल ऑफ तरेन किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था? 1791। अब 600 साल पे आगे बढ़ गई। नहीं तो ये सब बेसिक चीज है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, हिस्ट्री में हम वैसे हम स्टूडेंट नहीं है, सब भी स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, लेकिन पढ़े हैं जीके में, कंपटीशन के लिए हम लोग पढ़े। अब जाते नहीं, अब 30-40 डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसकी चर्चा करते हैं हर जगह वही कराएंगे, उसको थोड़ा सा गेट बाय हार्ट कर लीजिए, बस उसको बता देना किसके किसके बीच हुआ, अगर कोई इम्पैक्ट हुआ उसको बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। ज्योग्राफी कुछ पढ़ी है? हिमालय का डिस्ट्रिक्शन बताइए, हिमालय कितना है? सर ग्रेटर हिमालयस, ट्रांस हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस और शिमालयस। ठीक है, गुड। तो ये बताइए, ट्रांस हिमालय का एवरेज हाइट क्या है? एवरेज हाइट सर 8000 के अबव है सर, 8000 ग्रेटर हिमालयस है। 8000 नहीं होगा ना, 8000 माउंट एवरेस्ट का 8000 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए माउंट एवरेस्ट द टॉप पिक, सो इट मस्ट बी लेस देन दैट। ठीक है, चलिए इसका बताइए, ग्रेटर का बताइए। अच्छा, जम्मू कश्मीर का पहाड़ किस में पड़ता है, ग्रेटर हिमालय में या ट्रांस हिमालय, किस में पड़ता है? सर ग्रेटर हिमालयस में। पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज? सर ये भी सर ग्रेटर हिमालयस में। रॉन्ग आंसर, देख लीजिए इसको देख लीजिए। हाँ चलिए, और ये हमारे 4 धाम जो हैं कौन कौन हैं? सर बद्रीनाथ धाम। चलिए ठीक है, दिस इज थर्ड वन। अच्छा, आपको जानना चाहिए एज ए स्टूडेंट, एज जानना चाहिए, नॉट बाय योर रिलीजन। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, किस हिमालय में है? शिवालिक। शिवालिक तो सबसे इधर है ना, आउटर मोस्ट है ना, तो उसकी हाइट कम है ना, शिवालिक की एवरेज हाइट, इसलिए उसमें नहीं है। अच्छा, K2 को क्या बोलते हैं? इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? K2 के नाम बताइए पूरा, और दूसरा नाम बताइए K2 का। गॉडविन ऑस्टिन सुना है आपने नाम? अच्छा एक और बताइए, जैसे अपने यहाँ की महिलाएं थी जो फर्स्ट माउंट एवरेस्ट जो पीक चोटी है उसको एवरेस्ट की थी, उनका नाम बताइए।
सर बच्चे ग्रेड 1 जी सर नहीं ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, गुड आंसर।